तो वेलकम बैक गाइस, वापस से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी, जिसमें हम इसका फर्स्ट मॉड्यूल कर रहे हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और उसमें हम इसके 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड, द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड किंगडम प्लांटे। तो अभी तक हम देख चुके हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे। आज हम लेकर आए हैं किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया में आज हम जो इसके लेक्चर में करने वाले हैं वो होएगा जस्ट इसके जितने भी कंफ्यूजन वाले पोर्शन है। आप देखेंगे, अगर ये चैप्टर को आपने एनसीईआरटी में देखा होगा तो इसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है और बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, और उसमें हमें कुछ कुछ बीच में बोल्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि समझ में नहीं आते। तो सिर्फ पॉइंट वाइज और फ्लो चार्ट वाइज हम इसको आज यहाँ देखेंगे, और बेसिक बेसिक जो कंफ्यूजन होती है हर चीज में, या जो बेसिक याद करने वाली चीजें हैं वो हम आज देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका सिर्फ जो नॉन कोऑर्डिनेट्स वाला पोर्शन है वो देखेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज इसमें हम बताते हैं एनिमल किंगडम में हमें क्या देखना है। ये जो एनिमल किंगडम है इसमें सबसे पहले क्या चीज होती है, इसमें एक पोर्शन यहां आता है। यहां कौन आएंगे? जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, पहला पोर्शन है नोटोकॉर्ड एब्सेंट। अब नोटोकॉर्ड एब्सेंट जो है वो कौन कहलाते हैं? उन्हें बोला है नॉन कोऑर्डेट। क्या नाम दिया उन्हें? नॉन कोऑर्डेट। ये नॉन कोऑर्डेट्स हैं। ये क्या कहलाए? नॉन कोऑर्डिनेट्स। अब ये नॉन कोऑर्डिनेट्स में आते कौन कौन से हैं? बहुत सारे फाइलम है। तो ये सारे फाइलम के नाम है, ये आपको याद होने चाहिए, इसी सीक्वेंस में भी याद होने चाहिए, ये सीक्वेंस नहीं तोड़ना। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, या इसको निडेरिया भी बोला जाता है कहीं कहीं, तो निडेरिया, टीनोफोरा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस, हेलमेंथिस, और एस्केलेमेंथिस, एस्केलेमेंथिस, और फिर है इसमें एनिलीडा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का, और फिर कौन कौन से आते हैं? मोलस्का, फिर आएगा इकाइनोडर्मेटा, काइनोडर्मेटा, एंड लास्ट इज हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो ये इसके फाइलम्स हैं, ये इसके फाइलम्स हैं जो कि आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं, क्योंकि ये सबसे पुराने हैं और ये इस नॉन कोऑर्डिनेट में सबसे नए हैं। और इसलिए अगर आप ये इस पैटर्न में याद कर लेते तो आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, ताकि आप जो है क्लासिफाई कर पाओ आगे जो मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा। अब नोटोकोड प्रेजेंट की बात करते हैं, जिनमें जो नोटोकोड है वो क्या है? प्रेजेंट है। जो नोटोकोड है वो प्रेजेंट है, उनमें तो एब्सेंट है, उनमें तो नोटोकोड है ही नहीं। अब नोटोकोड प्रेजेंट है, इसमें 3 पोर्शन बनते। तो इसका पहला पोर्शन क्या है? नोटोकोड तो प्रेजेंट है बट ओनली इन लार्वा स्टेज, बट ओनली इन लार्वा। लार्वा मतलब जब एग से आगे लार्वा बनता है, एग से निकलने के बाद जो लार्वल स्टेज होती है उसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट है। उसको हम क्या बोलते हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज इन द फाइलम यूरोकॉर्डेट्स। वो कौन से फाइलम में आते हैं? फाइलम यूरोकॉर्डेटा। अच्छा, अब अगला, जिनमें नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है बट नॉट ओनली इन लार्वा स्टेज, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन होल लाइफ, उनकी पूरी जिंदगी
उनके पास उनका नोटोकोड रहता है होल लाइफ। इसमें कौन से आते हैं? इसमें आते हैं सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। अब जरा यहां तक का अंतर समझते हैं एक बार सारा। ये क्या है? ये वो है जिनमें नोटोकोड तो होती ही नहीं है, जिनमें नोटोकोड तो होती ही नहीं है। ये जिनमें सिर्फ नोटोकोड तो प्रेजेंट है बट सिर्फ छोटे में है, जो लार्वल स्टेज है, इसमें इनकी पूरी लाइफ में है। अब क्या आएगा? अब इसमें आता है एक और, जिसमें इनकी जो नोटोकोड है, इनकी जो नोटोकोड है वो क्या बन चुकी है? वर्टिब्रल कॉलम। वो क्या बन चुकी है? वर्टिब्रल कॉलम। वो वर्टिब्रा बन चुकी है ना? तो वर्टिब्री बन चुकी है। उसमें भी हमारे पास दो केसेस हैं, उसमें भी हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस, जिनमें जॉज नहीं होते, जिनमें जॉज नहीं होते है ना, इनको कहते हैं एनेथा। ये जी जो है ये इसमें साइलेंट है। एनेथा मतलब विदाउट जॉ, विदाउट जॉ। अच्छा, अब इस एनेथा में क्या आता है? इस एनेथा में क्या आता है? इसमें आता है साइक्लोस्टोमेटा। इसमें आता है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। इसमें क्या आएगा? साइक्लोस्टोमेटा। कहां लिखे? यहां लिख देते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। इसमें क्या आएगा? साइक्लोस्टोमेटा। ये बार यहां से थोड़ा सा हटाते हैं। तो मेटा ये है। एनेथा मतलब इनके पास जॉज नहीं है। अब यहां पर का दूसरे कौन सा आएंगे? जिनके पास जॉज हैं। अब उन जॉज में भी अलग अलग हैं। जॉज में क्या क्या चीजें आएंगी? फिलहाल आपको यहां तक तो सारा जो है समझ में आ ही गया है ना? जॉज में अब दो चीजें और आएंगी, वो और क्लासिफिकेशन में पूरा क्लासिफाई अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? ये तो एनेथा मतलब जॉज नहीं थे। अब जिनके पास जॉज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेथोटोमेटा। नेथोटोमेटा मतलब विद जॉज, इनके पास जॉ प्रेजेंट है। अब नेथोस्टोमेटा में भी दो चीजें, नेथोस्टोमेटा में दो चीजें। पहली चीज, जिनके पास फिन्स हैं, जिनके पास फिन्स हैं। और दूसरी चीज, जिनके पास लिम्स हैं, जिनके पास लिम्स हैं। तो फिन्स किनके पास है? फिशेस के पास। अब फिशेस में भी दो टाइप की फिशेस हैं। इनमें फिशेस में भी दो टाइप की फिशेस हैं। पहली है कॉन्ड्रिक्टिस, कॉन्ड्रिक्टिस, और दूसरी है ऑस्टिक्टिस। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कॉन्ड्रिक्टिस क्या? जिनकी बॉडी कार्टिलेज की बनी हुई है, कार्टिलेजिनस बॉडी, कार्टिलेज की इनकी मेन बॉडी है। ऑस्टिक्टिस जिनकी बोनी बॉडी है, जिनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बोन्स से बना हुआ है, वो क्या है? ऑस्टिक्टिस। और जिनका जो है कार्टिलेज का बना है वो है कॉन्ड्रिक्टिस। अब लिम्स में क्या आते हैं? जिनके पास लिम्स हैं, लिम्स वाले कौन है? वो हैं सबसे पहले तो एम्फीबियंस, एम्फीबिया, फाइलम एम्फीबिया, फाइलम रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, फाइलम एव्स और फाइलम मैमेलिया, फाइलम मैमेलिया। ये हमारे पास ये पूरा जो है फ्लो चार्ट है इस एनिमल किंगडम का। ये अगर आपने समझ लिया, आपका आधा काम तो यहीं खत्म है। इसके बाद तो बस फ्लो चार्ट्स ही फ्लो चार्ट्स बनेंगे आज तो बहुत सारे। तो नोटोकोड एब्सेंट किसमें? नॉन कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स कौन से? पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलेमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। जिनके पास नोटोकोड प्रेजेंट है जे लेकिन सिर्फ लार्वा स्टेज में होती है, कौन है? यूरोकॉर्डेटा। जिनके पास उनकी पूरी लाइफ होती है वो कौन होते हैं? सेफेलोकॉर्डेटा। नोटोकोड अगर उनकी वर्टिब्रल कॉलम बन गई और उनके पास जॉज नहीं है तो वो कौन है? साइक्लोस्टोमेटा। और अगर उनकी नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम बनी हुई है और उनके पास जॉज भी हैं बट उनके पास फिन्स हैं
और उनकी बॉडी कार्टिलेजनस है तो वो कौन है, कॉन्ट्रिक्थिस। अगर उनकी बॉडी बोनी है तो कौन है, ऑस्टिक्थिस। और अगर उनके पास नोटोकॉर्ड जो थी वो वर्टिब्रल कॉलम बन गई और उनके पास जॉज है और उन जॉज के साथ उनके पास लिम्स है तो वो कौन हो सकते हैं, या तो एम्फीबियंस हो सकते हैं अगर वो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, अगर वो रेंग कर चलते हैं तो वो रेप्टाइल्स हैं, अगर वो उड़ के चलते हैं, अगर वो उड़ते हैं तो वो कौन है, एव्स हैं, और अगर वो दो पैरों पे चल रहे हैं या बच्चे को जन्म दे रहे हैं डायरेक्ट वो कौन है, मैमरी ग्लैंड्स अगर उनके पास है तो वो कौन है, मैमल्स हैं। तो ये टोटल एनिमल किंगडम का हमारे पास क्लासिफिकेशन का टेबल या ये जो भी कहते हो फ्लो चार्ट ये बनकर आया है। तो अब इनके फीचर्स की बात करनी है, डिफरेंट फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो इसमें मैंने क्या क्या चीजें दी हुई है, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट, सीएनएस, पोस्ट चैनल टेल और हर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। तो नोटोकॉर्ड तो इनमें प्रेजेंट थी, ये तो हमने अभी देखा ही, नोटोकॉर्ड तो इनमें प्रेजेंट है। गिल स्लिट्स भी इनके पास प्रेजेंट है ना, गिल्स भी इनके पास प्रेजेंट है। पोस्ट एनल टेल, कुछ ऐसे कॉर्डेट्स हैं ना जिनके पास पूंछ है तो पूंछ भी है, प्रेजेंट है। अच्छा, हर्ट कहाँ है इनका, डॉर्सल साइड है या वेंट्रल साइड है, इनका है वेंट्रल या शायद डॉर्सल, वेंट्रल है, हाँ वेंट्रल, सामने की साइड है ना, वेंट्रल हर्ट है। ये ट्रल थोड़ा गंदा बन गया, वापस से करते हैं, वेंट्रल। और सीएनएस कैसा होता है इनका, इनका सीएनएस है डॉर्सल, हॉलो है और सिंगल है, डॉर्सल है, हॉलो है और सिंगल है, मतलब पीछे की साइड है इनका सीएनएस, खोखला है और बेचारा अकेला भी है ना। तो ये इसके दुखड़े हो गए। अब बात करते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स की। जाहिर सी बात है नोटोकॉर्ड तो इनमें क्या थी, इनमें नोटोकॉर्ड तो एब्सेंट थी। अच्छा, इनमें गिल स्लिट्स क्या थे, वो भी इनमें एब्सेंट ही थे। पोस्ट चैनल टेल भी इनमें एब्सेंट ही थी। अब इनका हर्ट जो है वेंट्रल है कोऑर्डिनेट्स का, तो इनका क्या है, डॉर्सल हर्ट है। अच्छा, अब इनका सीएनएस क्या है, वो है इनका वेंट्रल साइड, हॉलो की जगह वो है पूरा सॉलिड भरा हुआ, और सिंगल की जगह वो है डबल। तो ये आपको एक कंपैरिजन भी मिल जाता है इसी टेबल से। ये टेबल से आप कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हो, पैराग्राफ्स बना के, पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। अगर 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया तो आपके पास जो है 5 पॉइंट बन जाएंगे, नीचे जो है एग्जांपल्स लिख दोगे तो और अच्छी बात है। तो ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो कर दिया खत्म हमने। अगली चीज, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या तो बॉडी जो है वो कैसी हो सकती है, सेल्यूलर मतलब सेल्स जैसी, या बॉडी कैसी होगी, टिश्यू वाली, या ऑर्गन, या फिर ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, तो फिलहाल सिर्फ बात करेंगे नॉन कोऑर्डिनेट्स की। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में सेल्यूलर बॉडी स्ट्रक्चर किसमें है, सिर्फ पॉरीफेरा में, सिर्फ पॉरीफेरा में। अच्छा, टिश्यू, टिश्यू स्ट्रक्चर किसमें है, जिसमें टिश्यू दिख रहे हैं वो है दो, एक है सीलेंट्रेटा, एक है सीलेंट्रेटा और दूसरा है एंड टीनोफोरा, एंड टीनोफोरा। इनमें जो है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें है, ऑर्गन लेवल है टीनोफोरा के नीचे कौन सा था, प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस। अच्छा, अब एक बात बताते, मैंने क्यों कहा कि आपको वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है क्लासिफिकेशन, ये सीरीज में याद होना चाहिए। कि इधर आके बताते हैं थोड़ा सा। अब क्या होता है, देखो इसमें क्या था, सेलुलर, इसमें और इसमें क्या था, टिश्यू, इसमें क्या था, ऑर्गन। तो ऑर्गन सिस्टम में ये नीचे वाले सारे आ जाते हैं। मतलब अगर इसमें ऑर्गन लेवल है तो इसके ऊपर वालों में तो ऑर्गन लेवल नहीं है प्रेजेंट, इसके नीचे वालों में है। अब अगर इसमें सेल्यूलर है तो सभी नीचे में सेल्यूलर, इसमें क्या है, टिश्यू है तो सभी नीचे वालों में टिश्यू लेवल है।
इसमें ऑर्गन लेवल है तो सभी नीचे में ऑर्गन वाला भी है, और अगर इनसे ऑर्गन सिस्टम का चालू हुआ तो नीचे सब में ऑर्गन सिस्टम का क्लासिफिकेशन भी है। तो इसलिए आपको कहा है ये एज इट इज सीरीज में ही याद करना जरूरी है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन किन में है? रिमेनिंग ऑल जितने भी हैं बाकी बचे हुए फाइलम, उन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे को गिवन है एनसीईआरटी में। अब बात करेंगे लेयर ऑफ टिश्यू की। किसकी बात करेंगे? लेयर ऑफ टिश्यू की। तो टिश्यू लेयर की भी बात करते हैं। एक मिनट, चलो टिश्यू लेयर्स की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी में 2 लेयर्स ऑफ टिश्यूज गिवन है। 2 कौन कौन सी? डिप्लोब्लास्टिक जिसमें दो डर्मल लेयर्स होती हैं, 2 डर्मल लेयर्स। अब वो 2 डर्मल लेयर्स कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म, बहुत मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप बहुत बार मेरे से सुनते आए होंगे एक्टोडर्मल ओरिजिन, मेसोडर्मल ओरिजिन, एंडोडर्मल ओरिजिन। तो वो क्या है? वो टिश्यू की ही लेयर्स हैं 3। एक्टो बाहर वाली, मिडल मीजो, और एंड वाली नीचे वाली एंडो। एक्टो प्लस एंडोडर्म होती है अगर किसी में, जिसमें मीजोडर्म नहीं है प्रेजेंट, वो कौन है? डिप्लोब्लास्टिक। जिनमें प्रेजेंट है वो कौन है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो दूसरी कौन सी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। इसमें क्या है? 3 डर्मल लेयर है। इसमें 3 डर्मल लेयर है। 3 डर्मल लेयर्स हैं। एक्टो है, पूरा नहीं लिखूंगा, प्लस मीजो है, प्लस एंडो भी है। ये 3 इसमें प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास डर्मल लेयर्स के बारे में दिया हुआ है। अब बात करते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक किसमें देखने को मिलती है? तो टिश्यू है, जाहिर सी बात है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहां से शुरू हुआ था? सीलेंट्रेटा से हुआ था। तो सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा में क्या था? टिश्यू लेवल। तो उनमें यही डिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलती है। इसमें सीलेंट्रेटा में और टिनोफोरा में। अच्छा, तो अब बची कुची जो जितनी भी हैं वो सारी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ये भी आपको इससे पता चल गया। लेयर्स वाला भी काम खत्म। ये चैप्टर धीरे धीरे सिंप्लीफाई ही करता जा रहे हैं। तो अब जो बॉडी कैविटी होती है, मतलब जो बॉडी की लाइनिंग होती है, वो किससे बनी होती है? जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्मल लेयर। वो मीजोडर्मल लेयर से लाइंड होती है, मीजोडर्मल लेयर। तो अब ये मीजोडर्मल लेयर जो होती है उसको क्या बोलते हैं? एंड इट इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं सीलोम। अच्छा, अब ये जो सीलोम है ये 3 तरीके से हो सकता है। या तो ये, सबसे पहले यहां लिखते हैं, या तो ये एब्सेंट होगा, सीलोम एब्सेंट इन बॉडी। अब अगर ये सीलोम एब्सेंट है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? अगर ये एब्सेंट है, कंडीशन को हम बोलते हैं एसीलोमेट। अच्छा, तो टिनोफोरा तक जो है वो क्या था? वो डिप्लोब्लास्टिक लेयर थी। और अब मीजोडर्मल तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से शुरू हुई है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल भी लिखते हैं। एग्जाम्पल तो क्या पॉरीफेरा में ये एब्सेंट होगा? हाँ, एब्सेंट है पॉरीफेरा में। निडेरिया में भी ये एब्सेंट है, निडेरिया। और टिनोफोरा में भी ये एब्सेंट है।
अच्छा, अब डिप्लोब्लास्टिक लेयर तो खत्म, अब आती है ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें मीजोडर्मल है और मीजोडर्मल लेयर में ही सीलोम मिलता है। बट प्लेटी हेलमिंथिस जो है यहाँ, ये प्लेटी हेलमिंथिस, इसमें मीजोडर्मल लेयर तो है बट इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या एब्सेंट है, इसमें सीलोम एब्सेंट है। तो प्लेटी हेलमिंथिस भी इसी में ही आता है, प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस भी इसमें आ गया। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या बनेगी इसमें, पहली चीज तो जिसमें एब्सेंट है, अब दूसरी कंडीशन जिसमें ये पार्शली या फिर ट्रेसेस में प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट इन ट्रेसेस, प्रेजेंट इन ट्रेसेस। अच्छा, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन का नाम है, इस कंडीशन का नाम है, यहाँ बताते हैं कंडीशन क्या है, कंडीशन, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे स्यूडो, मतलब पार्शली या झूठा, स्यूडो सीलोमेट, सीलोमेट, ये हो गया स्यूडो सीलोमेट। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते तो प्लेटीहेलमिंथिस का जो अगला है वो है एस्केलेमेंथिस, एस्केलेमेंथिस, एस्केलेमेंथिस सूडोसीलोमेट का एग्जाम्पल है। तो अब अगली चीज क्या बनेगी, अगली चीज बनेगी जिसमें ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन बॉडी, ये अब बॉडी में प्रेजेंट है। अच्छा, तो वो कंडीशन क्या होगी, उस कंडीशन को भी कुछ बोलेंगे, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे, कंडीशन इज नोन एज सीलोमेट, क्या बोलेंगे, सीलोमेट, सीलोमेट। अच्छा, अब ये सीलोमेट का एग्जाम्पल क्या बनेगा, सीलोमेट का बनेगा जितने भी एस्केलेमेंथिस से नीचे फाइलम है सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है, यानी मीजोडर्मल होती है और सब में सीलोम पाया जाता है। तो अगर हमें लिखना हो इसका एग्जाम्पल तो वो आप खुद लिख देना, मैं जस्ट लिखूंगा रिमेनिंग ऑल, रिमेनिंग ऑल, बचे कुचे जितने भी हैं सब में सीलोम प्रेजेंट होता है। तो ये एक और हमारा जो काम है फ्लो चार्ट ने आसान कर दिया। अब अगली चीज, अब अगली चीज क्या है, बॉडी सिमेट्री। अच्छा, तो अब बॉडी सिमेट्री क्या है, बॉडी सिमेट्री क्या होती है, बॉडी सिमेट्री के बारे में आपको बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बॉडी सिमेट्री। तो इसमें तीन आपको नाम दिख रहे हैं बॉडी सिमेट्री में, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड एसिमेट्रिकल। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं एसिमेट्रिकल, अगर मेरे को समझाना हुआ तो एसिमेट्रिकल कैसे समझाऊं, लेट सपोज अगर ये मेरा हैंड है और अब मैं अगर इसको सेंटर से काटूं तो क्या ये सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। अब अगर मैं इधर से काटूं तो हो रहा है, नहीं हो रहा। तो मेरा हैंड क्या है, एक एसिमेट्री है। अच्छा, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री, अगर मैं एक फुटबॉल को, अगर मैं एक फुटबॉल को किसी भी ऐसे प्लेन से काटूं जो उसके सेंटर से पास हो रहा है तो क्या वो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, करेगा, तो वो क्या होगा, रेडियल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिर्फ एक ही प्लेन जो सेंटर से पास होता है वो उसको इक्वल हाफ में काट सकता है। जैसे ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी लेट सपोज हमारा प्यारा टिकमैन, हमारा प्यारा टिकमैन हम बनाते हैं, है ना, और ये इसके दो हाथ, अगर मैं एक प्लेन लाऊं और इसे ऐसे 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 बीच से काट दूं तो क्या ये इसका एक हिस्सा अलग बनेगा और ये इसका एक हिस्सा अलग बन जाएगा। तो ये क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये हमारे पास तीन बॉडी सिमेट्री है। तो एसिमेट्रिक तो एक ही चीज है, वो है स्पंजेस। अच्छा, अब कंफ्यूज हो गए बच्चे, सर जी स्पंजेस तो नहीं बताया। भाई बताया है, एनसीईआरटी खोलेगा तो पॉरीफेरा को ही स्पंजेस बोलते हैं। अच्छा, अब रेडियल सिमेट्री किसमें देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री मिलती है हमें तीन में। रेडियल मतलब उन्हें किसी भी एंगल से काट लो, टीनोफोरा, टीनोफोरा। ये टीनोफोरा कौन से होते हैं, ये भी जब हम करेंगे तब आपको बताएंगे।
अच्छा, दूसरी चीज कौन सी है? टीनोफोरा। टीनोफोरा से ऊपर लिख देते हैं, चलो, निडेरिया, निडेरिया। और एंड में आएगा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। ये हमारे पास तीन। अब इकाइनोडर्मेटा में ये अडल्ट वाले जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं वो जो है रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। अच्छा, अब बाकी बचे जितने भी हैं, बाकी बचे जितने भी, उनमें कौन सी सिमेट्री पता चली? रिमेनिंग जो हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो ये हमारे पास तीन टाइप के बॉडी सिमेट्री है। अच्छा, अब बात करते हैं इनकी फर्टिलाइजेशन की। इनकी फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन कैसी हो सकती है? फर्टिलाइजेशन में लिखे हैं तीन चीजें, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे कि ये पानी है, ये पानी के अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, इसने यहां से अपने गैमेट्स रिलीज कर दिए, इसने यहां से अपने गैमेट्स रिलीज कर दिए, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया, ये कहलाया एक्सटर्नल। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटर्नल भी कर देते हैं और इंटरनल भी कर देते हैं, और अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर हुआ तो वो होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये आपको फर्टिलाइजेशन का भी कंसेप्ट समझ में आ गया। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किनके अंदर होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है निडेरिया में, निडेरिया में, टीनोफोरा में, टीनोफोरा में। अच्छा, अब बता दें कि ये जो एग्जांपल्स हैं ये यहाँ क्यों हैं? क्योंकि ये सारे पानी में रहने वाले हैं। निडेरिया, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा। इन सब में क्या होता है? इन सब में एक्सटर्नल होता है, सिर्फ एक्सटर्नल। अच्छा, अब एक्सटर्नल और इंटरनल भी प्रेजेंट है, मतलब वो दोनों तरीके से हैं, कोई दिक्कत नहीं, पानी में रिलीज करना हो पानी में कर देंगे, वरना फीमेल की बॉडी के अंदर भी फर्टिलाइजेशन हो जाए तो दिक्कत नहीं है। उसमें आते हैं दो, एनीलिड्स और मोलस्का। अच्छा, अब बचे कुचे जितने भी हैं वो सब में इंटरनल ही होता है, मतलब उनमें गैमेट को फीमेल की बॉडी में एंटर करना जरूरी बन जाता है। वो कौन सा हुआ? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया,